आप 7 से 8 को देखें तो क्या आप 7 से 8 को काट सकते हैं बेटा? 7 और 8 को काट सकते हैं आपस में? नहीं। हाँ, पर अगर मैं लिखूं 4 और 8, तो क्या मैं 4 और 8 को काट के 1 और 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर। अगर मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये को प्राइम या सअभाज्य संख्या नहीं है। आ रही बात समझ में क्या बोलना चाहते हैं? यस। तो हमने क्या चीज समझी? हमने ये चीज समझी कि हम किस चीज को रेशियो बोलते हैं, किस चीज को अनुपात बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कोई भी दो संख्याएं अगर मैंने लिखी हैं a बाई बी के फॉर्म में, जहां पर b कभी भी जीरो नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, a और b आपस में क्या होना चाहिए? को प्राइम या सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मतलब या को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिसका एचसीएफ क्या हो? 1, है ना? दोज नंबर्स which have HCF इक्वल टू 1, जिनका जिनका HCF क्या होता है बेटा? 1 होता है, उसको हम कहते हैं कोप्राइम। या सीधा सरल भाषा में हम कहें, जिनको आगे काटा ना जा सके, जिनको आगे ना काटा जा सके। ठीक है, चलिए, होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा। सबसे पहली बात कि हम रेशियो किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि एक बार एसएससी में बड़ा एक सरल सा सवाल पूछा और कई लोग उसी में चकरा गए। उसने ये पूछा कि बताओ इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो रेशियो या अनुपात नहीं है। तो क्या बता सकते हैं कौन सी संख्या अनुपात है और कौन सी संख्या नहीं? जब कमेंट बॉक्स में लिखें। सर 2 3 और 3 4। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आंसर क्या होगा बेटा। 2/4। रवि ने लिखा है 2/4, शिल्पी ने भी लिखा है 2/4। बिल्कुल सही। क्योंकि 2/4 क्यों नहीं बोल सकते हम अनुपात है? क्योंकि उनको मैं आगे काट सकता हूँ, है ना? काट के क्या लिख सकता हूँ? 1/2। और इसको मैं काट नहीं सकता, मतलब ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है और ये भी अनुपात है, पर ये अनुपात नहीं। क्लियर है बातें यहाँ तक सबको? आगे बढ़े? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फिर और समझते हैं कि कैसे क्या करना है। चलिए, अब हमने अभी तक क्या समझा? रेशियो क्या होता है। अब रेशियो में ना अलग अलग चीजें होती हैं, उनको समझना सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं दो अनुपातों को हम जोड़ते कैसे। जैसे मुझे दिया a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर मान लो 4:5। अब इसको करने का ना, जैसे मेरे से पूछा गया a अनुपात b अनुपात c कितना, इसको करने के बहुत तरीके हैं। और हम बात करेंगे कैसे तरीके की, जो हर जगह उतना ही समय ले जितना इस जगह ले। मतलब ऐसा आप मेथड के पीछे ना भागे जो यहाँ पर 5 मिनट लेता हो और वहाँ 10 मिनट लेता हो। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम मान लो ऐसे मेथड के पीछे भागते हैं जो यहाँ ऐसा कर दे वहाँ ऐसा कर दे, तो आपके दिमाग में ना हौच पौच हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ बात करते हैं तो a अनुपात b कितना है? 2:3। b अनुपात c कितना है? 4:5। अब बताओ यहाँ में इसमें इसमें कॉमन क्या है? इन दोनों लाइन में कॉमन क्या है? बी। तो हम बोलेंगे b। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, किसी भी आदमी की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा एक ही होती है, वो कभी भी दो नहीं हो सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह बी को लिखते हैं 4 और दूसरी जगह मुंह उठा के लिखते हैं 5। ऐसा हम कभी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर एक व्यक्ति का नाम राम है, ऑफिशियल नेम अगर राम है, तो चाहे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो चाहे 12th का सर्टिफिकेट हो, कहीं भी वो वही लिखेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता एक जगह राम लिख दे और एक जगह घनश्याम लिख दे, नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ b की वैल्यू 3 है, यहाँ b का वैल्यू 4 है। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी किसी दो चीज को मैथ में बराबर करना होता है तो आप हमेशा क्या लेते हैं? एलसीएम, मतलब लघुत्तम। क्या लेते हैं? एलसीएम या लघुत्तम। तो यहाँ b की वैल्यू 3 है, यहाँ b की वैल्यू 4, दोनों को बराबर करना था। इसका मतलब 4 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12। अब अगर मेरे को 3 को 12 बनाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 3 से। अब रेशियो ये कहता है कि अगर आप इधर 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी करना ही पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है।
ये बात हमेशा ध्यान रखिए। इसका मतलब मैं अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो मैंने इधर कितने से कर दिया, 4 से, इधर कितने से कर दिया, 3 से। इससे फायदा क्या हुआ कि b यहाँ पर कितना बन गया, 12, a कितना बन गया, 8, यहाँ पर b कितना बन गया, 12, और यहाँ कितना बन गया, 15। तो मैं ये कह सकता कि जब b 12 है तब a 8 है और c कितना है, 15। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करें। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? तो दिक्कत? चलिए तो फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसी में ना, ये तो हो गया एक क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन सुनने समझ में आता है, जैसे मैंने बोला a और b का अनुपात है 3:2, b अनुपात c है मान लीजिए 5:3। तो हमने बोला कि दोनों में कॉमन कौन, तो हमने बोला b। अच्छा, अगर दोनों में b कॉमन है तो यहाँ b की वैल्यू अगर 10 है तो इधर भी 10 होनी चाहिए, या इधर 8 है तो इधर भी 8 होनी चाहिए। पर यहाँ b जो है वो 2 है, यहाँ b कितना है, 5। तो आपका काम क्या है, जो व्यक्ति की वैल्यू बराबर होनी चाहिए उसको आप बराबर कर दीजिए। तो 2 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 10। इसका मतलब ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 से। ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 से। तो वैल्यू कितनी हो गई, 15:10, और इधर हो गया 10:6। मतलब मैं कह सकता कि ए बी और सी का अनुपात कितना हो गया बेटा, 15:10:6। यहाँ तक किसी को कोई समस्या अगर है तो बताए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? समझ में आया कैसे रखना है? वीडियो पॉज हो गई है सर, क्या वीडियो पॉज हो गई बेटा मेरी? कोई भी माइक ऑन करके चल बताना। रहा है। ओके ओके बेटा, शायद आपका देखना कहीं आपने गलती से पॉज कर दिया होगा उसको, तो रिज्यूम कर लीजिएगा उसको, कोई इशू नहीं है उसमें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, बट हम लोग कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो एक दो ही क्वेश्चन हो, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, आप लोग भी अपने पास कॉपी किताब पेन लेके बैठ जाएं और उसी को फिर यहाँ पे करते हैं, जैसे मैंने यहाँ बोला। तो चलो बताओ क्या होगा, निकालो अपनी कॉपी में और सब लोग अपनी चैट बॉक्स में लिखो। मुंह से नहीं बताना है, चैट बॉक्स में लिखना है ना, छाप नहीं लेना है एक दूसरे का। बताइए सब लोग, कितना होगा आंसर? छः चार 10, 6 4 15, 3 2 5। ओके बेटा, और लगता है प्रशांत का सबसे बेस्ट आया, बाकी सबका गलत लग रहा है क्या? नीति, हाँ बाकी शिल्पी गलत है बेटा, महेश आपका भी गलत है बेटा, महेश। और अंकित का सही लग रहा है, हो सकता है कोई भी सही हो, मैं तो बस इसकी मजाक कर रहा हूँ। पर 3 लोग का 3 2 5 आ गया, मतलब मान के चलो वही लोग सही होंगे। चलो देख लेते हैं क्या आंसर है क्या नहीं है, कुछ लोग गलत भी कर सकते हैं, मजाक कर रहे हैं। अब बात समझो, यहाँ पर कौन बराबर है दोनों का, तो हम बोलेंगे ए। तो यहाँ ए भैया 3 है, यहाँ ए भैया 2 है। अगर एक जगह ए भैया 3 है और एक जगह 2 है तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए था। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। इसका मतलब अगर मेरे को इसको 6 बनाना है, ए और बी अगर 3 और 2 है, और ए और सी अगर 2 और 5 है, और मुझे यहाँ दोनों को 6 बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो ये बन जाएगा 6:4, ये बन जाएगा 6:15। तो आपका ए बी और सी का अनुपात कितना आ गया बेटा, 6:4:15। तो जिसका भी आंसर ये है वो सही है, और बाकी सबका आंसर गलत है। तो अब देखते हैं चैट बॉक्स में कितने लोग सही लिखे हैं। एक रवि ने सही लिखा है बेटा, और एक शिल्पी ने सही लिखा। हाँ बेटा आपका सही था, बाकी सबका गलत है बेटा। जिसका भी गलत है उसको समझ में आ गया ना गलती कहाँ कर रहा है बेटा वो। क्लियर है सबको? अगर ये बातें सबको क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस यस करके लिखते हैं ताकि हमको पता चल जाए। मेरा गलत है, कितना लिखे थे बेटा आप किरण? करण, हाँ नहीं सही है ना बेटा, 6 4 15 है ना, सही है, उतना ही तो है।
हाँ बेटा, रवि आपका सही था। चलिए, जिसका भी गलत था उसका शायद उसने समझ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन के साथ समझेंगे। सही था गुरुजी। बात करते हैं, जैसे ए और बी की वैल्यू मान लीजिए, एक और एग्जांपल के साथ 2:3 ले लीजिए, और इस बार ले लीजिए C:A। बात समझना है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में ए और बी और बी और सी लिखाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। वो कैसे भी लिख के दे सकता है, उसकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए 3:5। अब आपसे पूछ रहा है बताओ ABC कितना, तो बताइए अपनी कॉपी में लिख के तुरंत बताइए क्या होगा, निकालिए तुरंत अपनी कॉपी में। शिल्पी ने बोला 10-15-9, सुभाष का भी आ रहा है 10-15-6 आया है, प्रशांत का आया है 10-15-9। अच्छा, और लिखो, मोहम्मद लिखो। गुरुजी 10-15-6। अच्छा बेटा, 10-15-6, 10-15-9, 10-15-6, 10-15-6, 10-15-6। चलिए देखते हैं, बहुत लोग का 10-15-6 आया, देखते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर दोनों ही जगह अगर हम बात करें तो ए है कॉमन, यहाँ ए भैया 2 है, यहाँ वाली लाइन में ए भैया 5 है, तो हम एलसीएम लेंगे 2 और 5 का, तो कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 10। चलो बहुत सही। अगर ऐसा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो 5 दूनी हो जाएगा ये 10:15। यहाँ अगर हम 10 बनाना चाहते हैं ए को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 6:10। तो हम कह सकते हैं जब ए 10 था तब बी कितना था, 15, और सी कितना था, 6। तो जिसका भी आंसर 10:15 है, बहुत अच्छा। और जिसका नहीं है वो अपने आप को सुधारे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हो गया, ये बात में सोचना, अभी गलत है आगे जाके सही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए आगे बढ़े फिर। बात समझ में आई कैसे दो लोगों को मिलाते हैं हम अनुपात में? मेरा सही था, हाँ बेटा बिल्कुल सही था। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में उसको बनाइएगा अपने उसके लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम उस पर बात करेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग बनाना, ठीक है। देखो, प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है, जितना आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। और सारे ही क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, तो ए, बी और सी। ठीक है, चलिए। चलिए, इन सारे केस में आपको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको होमवर्क के तौर पे बनाइएगा, ठीक है। ले लिए हैं स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े बेटा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे हिसाब से, तो आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि हम आगे कैसे चलेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज की तरफ समझते हैं। तो अभी तक मैंने समझा कि बेटा A:B हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपके साथ चौथी चीज आ जाए, अभी आपने 3 चीजों का निकाला था, अब चौथी चीज की बात करते हैं। तो जैसे A अनुपात B, B अनुपात C, C अनुपात D। ये मान लो दिया था हमको 2:3, ये मान लो दे दिया हमको 4:3, ये मान लो दे दिया हमको 2:1, और क्वेश्चन में पूछा गया ये बताओ ABCD कितना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ निकाल लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना, चारों का एक साथ आप कभी नहीं निकाल सकते। चारों का निकालने के लिए पहले किसी 3 का निकाल लो, तो चाहे आप इधर से निकाल लो चाहे आप इधर से निकाल लो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ABBC का निकालने का सोचा। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैंने देखा दोनों जगह कॉमन कौन है, तो हमने बोला B कॉमन है। यहाँ पर B 3 है, यहाँ पे B 4 है,
तो इसको बराबर करने के लिए ये 4 से और ये 3 से, अगर ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा 8:12 और ये हो जाएगा 12:9। तो वैल्यू कितनी हो गई? 8, 12, 9। अब हम इनके बीच में गए, पहले हमने 2 के बीच में कर लिया, अब इनकी बात। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? तो हमने बोला सी कॉमन। कौन कॉमन है? सी। यहाँ सी की वैल्यू 9, यहाँ सी की वैल्यू 2। बराबर करने का मतलब एलसीएम लेना या लघुत्तम लेना। तो सी की वैल्यू यहाँ 2 थी, यहाँ सी की वैल्यू अगर 9 थी तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से। तो ये भी 18, ये भी 18, होगी बात। तो ये हो जाएगा 18:9 और ये हो जाएगा 16:24:18। तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी? मान कितना हो गया? 16:24:18:9। यहां तक किसी को भी कोई समस्या है तो बताइए। चलिए एक बार इसको पहले फिर से रिवाइज करा देता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ था? 2:3। बी अनुपात सी दिया हुआ था 4:3। सी अनुपात डी दिया हुआ था 2:1। अब यहाँ बात करें तो मैंने देखा कि अच्छा पहले मैं निकाल लेता हूँ एबीसी। अगर मुझे पहले एबीसी निकालना है तो मैंने देखा दोनों जगह कॉमन कौन है इस वाली लाइन में? तो बी कॉमन है। कौन कॉमन है? बी। तो बी की वैल्यू 3, यहाँ बी की वैल्यू 4। 4 और 3 का एलसीएम या लघुत्तम कितना हो गया आपका? 12। तो इसको 12 बनाने के लिए 4 से, इसको 3 से, तो वैल्यू हो गई 8:12, 12:9। क्योंकि जितना आप इधर मल्टीप्लाई करोगे ना उतना इधर करना मजबूरी है आपकी, आप कुछ कर नहीं सकते बेटा। ठीक है, तो यहाँ अनुपात हो गया 8:12:9। अब मैंने इनके और इनके बीच में स्टार्ट कर दिया, तो दोनों जगह कौन कॉमन है? सी कॉमन है। कौन कॉमन है? सी। यहाँ सी की वैल्यू 2 थी, यहाँ सी की वैल्यू 9, एलसीएम लिए तो 18 आ गया। अब सी को 18 बनाना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 2 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 9 से। तो ये हो गया 18:9 और ये हो गया 16:24:18। तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 16:24:18:9। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर किसी को है तो अभी भी समय है, पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलिए बहुत शानदार। किसी को भी दिक्कत है तो चैट में लिख चलिए ओके बेटा। अच्छा एक बार और देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो चलो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। पर एक बात समझना, एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना बेटा तो ऐसा करते नहीं है, पर पता जरूर होना चाहिए। क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे ना ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया होता है तो मैं वहीं से सॉल्व कर सकता हूँ उसको। पर अभी तो हमको निकालना सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम शॉर्टकट की तरफ बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। ये मान लो दे दिया मुझे 1:2, ये मान लीजिए दे दिया मुझे 3:2, ये मान लीजिए मुझे दे दिया 2:1। तो हम सबसे पहले इसके बीच में निकाल लेते हैं। तो मैंने इनके बीच में निकाला तो दोनों में कॉमन कौन है? बी। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया? 6। इसको अगर 6 बनाना है तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? 3 से। इसको अगर 6 बनाना है तो 2 से। तो ये हो गया 3:6, ये हो गया 6:4। तो ए बी और सी का अनुपात कितना आ गया? 3:6:4। अब हम इसमें बात कर लेते हैं इन दोनों में। तो दोनों में कॉमन कौन है? सी। यहाँ सी 4 है, यहाँ 2, 2 और 4 का एलसीएम 4। तो इसको बदलने की जरूरत ही नहीं है, हम केवल इसी को बदल लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो कितना आ गया? 4:1। तो ए बी सी डी का अनुपात कितना? 3:6:4:1। किसी को भी कोई समस्या है इस क्वेश्चन में तो बताए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बात करें। यस सर, 2 होगा लास्ट में। चलिए, हाँ सॉरी, इट्स माय बैड। कितना होगा? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की तो अभी भी समय है, पूछ सकते। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बात करते हैं फिर। अब दूसरी चीज, ठीक है,
तो आप समझिएगा, देखिए आपकी जो क्लास होगी वो होगी 7 से 7:45, 7:10 से, सॉरी 7:10 से 7:55 तक। ठीक, पहली बात थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम क्लास के बारे में दे देते हैं, तो लोग आ गए हैं सारे, तो इन्फॉर्मेशन इसलिए दे देते हैं। सर रात में कि दिन में सर? तो ये रात में क्लास होगी आपकी। ठीक है, पहली बात, ये जो क्लास होगी वो आपकी रात में होगी 7:10 से 7:15। तो आप लोग कोशिश करें कि 7 बजे तक ज्वाइन कर लें, ताकि फिर हम लोग उसको स्टार्ट कर सकें टाइम पर। ठीक है, नहीं तो उसके आगे आइएगा तो फिर थोड़ा सा छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दूसरी बात, जिसमें रेशियो चलेगा, अभी बेसिक रेशियो का क्लास होगा ये। ठीक है, कुछ समय बाद आपकी एक क्लास होगी 8 से, मतलब मान के चलिए कि 8 बजे से 8:30 तक। ठीक है, ये कभी कभी क्लास होगी, जैसे जो भी डाउट आप लोग का बचता है किसी भी चीज में, वो सब हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर हम लोग को ऐसी नीड अराइज होती है तो। कभी अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो ये 8 से 8:30 का उस समय टाइम हम लोग रख लेंगे। और एक हफ्ते में जो भी डाउट होगा अलग से, कोई अगर आपका होता है, क्वेरी होता है, तो उसको हम 8 से 8:30 में उसको सुलझा लेंगे। ठीक है, तीसरी बात, ये जिन लोग को भी मान लीजिए एक परसेंटेज की क्लास अभी होगी बेसिक से। ठीक है, उसका टाइमिंग आपको कल तक हम फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, इसी में डाल देंगे, क्या बोलते हैं, जो आप लोग का टीचमेंट का जो एक ग्रुप है, इसी ग्रुप में हम उसका वो डाल देंगे कितने बजे क्लास होगी, उसका लिंक भी हम आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक क्लास इसकी भी होगी, बेसिक से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो ध्यान रखिएगा, 7:10 से आपकी क्लास है 7:55 तक। तो आप लोगों के अगल बगल में भी अगर किसी को ज्वाइन करना है तो उसको लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा, जो लिंक मैंने आपको दी हुई है। दूसरी बात, क्या क्लास में अभी तक जो है ऑडियो और वीडियो क्लियर है? तो एक बार थोड़ा उसके बारे में मुझे बता दें। हाँ बेटा, Yes, sir, डेली clear. होगी, डेली होगी बेटा, शाम को 7:10 से 7:55 तक। कुछ दिन छोड़ के, जैसे मान लीजिए अभी संक्रांत आ रहा है, उस दिन नहीं होगी, और संडे को नहीं होगी क्लास। चलिए, तो इसी तरीके से हम लोग की क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। साउंड सही है सर? ठीक, ओके बेटा। तो आपके आस पड़ोस में भी अगर कोई हो जिसको करना हो, जिसको है, तो उसको बता दीजिएगा, या फिर जो भी आपके आसपास में है, कोई इसमें फाउंडेशन नहीं है कि कोई ज्वाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन, हाँ बेटा, अभी ऑफलाइन क्लास अभी समझ ही रहे हो, दिख ही रहा है कि मतलब कोरोना स्कूल में दिक्कत है, तो इसलिए कोरोना भी बंद है फिलहाल। कोरोना के चक्कर में एग्जाम हो रहे हैं, वो एक अलग बात है। जैसे अभी आपने देखा होगा, CHSL का एग्जाम हो चुका है, डिस्क्रिप्टिव का 75% उसमें अटेंडेंस रेट है। तो एग्जाम आपका कभी बंद नहीं होगा, ये बात समझिएगा। क्लासेस बंद हो सकती हैं, तो उसका दूसरा उपाय आपको करना ही पड़ेगा। पेपर तो टाइम पे ही होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपका PO का जो मेंस का वो आया था, क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड, वो भी रिलीज हो गया है। आपका SSC का CGL का मेंस का 2020 का वो भी रिलीज हो गया है, साउथ रीजन का। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि क्लासेस को बंद कर लिए, ऐसा करें। ठीक है, चलिए, तो फिर आज मैंने थोड़ा डेमो के टाइप पे कि कितना कैसा क्या रहता है, उसके लिए मैंने स्टार्ट किया। कल से हम लोग की क्लास 7:10 पे स्टार्ट हो जाएगी शार्प, और 7:55 तक चलेगी। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।